नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, या आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। 20 जून से लेके 26 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें मैं क्या कहूँ, आपने बहुत परेशान किया अपने पर्सन को सजिटेरियस। एक तो इनका हार्ट ब्रेक है, किसी और की वजह से आपने इनके साथ धोखा किया, इनजस्टिस किया, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बैलेंस नहीं किया और उल्टा आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया, बात भी नहीं हो रहा है। तो ये कोशिश तो बहुत कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, उनको जस्टिस मिले, उनकी जख्म भरे, दिल का जो जख्म है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका इंतजार भी कर रहा है कि कब आप आओगे, कब चीज़ों को आप समझोगे, आपने उनके साथ क्या गलत किया, क्या बुरा किया, कितनी आपने उनके साथ बेरहमी की, कितनी आपने उनके साथ इनजस्टिस किया, कितना आप उनके साथ जो है रिश्ते में धोखेदारी की। ये मेहनत कर रहा है, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये इंतजार करेंगे। आपसे मिलना है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि आपने उनके साथ क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे बताऊं। ये गाना है ना, तो ये वैसा ही सोच रहे हैं और ये जिद में आ चुका है। या मुझे जस्टिस दो, आप मेरे साथ मिलो, मुझसे बातें करो, मेरी बातें सुनो, या तो मैं जिद में हूँ, जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप हमें जस्टिस नहीं दोगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, कोशिश जारी रखेंगे। कितना भी आप हमें ब्लॉक करो, बात ना करो, इग्नोर करो, जरूरत पड़े तो ये कानून का सहारा भी ले सकते हैं कुछ लोगों के लिए, छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दिलवाओगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। वैसे सजिटेरियस भी झुकने वालों से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं अगर उनकी गलती ना हो। तो आप सोचिए ही मत, गलती होने पर भी वो सॉरी नहीं बोलते हैं। और अगर गलती नहीं हुआ तो आपको कुछ भी हो जाए, आप कितना भी रो, कितना भी परेशान हो, ये तो नहीं माफी मांगेंगे। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी। यस, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सजिटेरियस आपको याद नहीं कर रहा है, आपको याद कर रहा है, जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर पल को याद कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप उनको गलत समझ रहे हो। इसीलिए सजिटेरियस के पर्सन सजिटेरियस को गलत समझ रहे हैं, इसीलिए सजिटेरियस उनको याद भी कर रहे हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन गलत समझने की वजह से ऐसा लग रहा है, सजिटेरियस को लग रहा है कि मुझे रिश्ते छोड़ के जाना मंजूर है, पहले ही मैंने आपसे कहा, लेकिन मैं उनको अपनी सफाई बिल्कुल भी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप चाहते हो सजिटेरियस की रिश्ता एक नए शक्ल तक जाए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप उनको सफाई दोगे, आप सफाई देने वालों में से नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, इससे अच्छा है कि मैं उनसे दूर रहूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने तरीके से जीना शुरू कर दूं। भूलना नहीं है, इमोशनल बैगेज भी रहेंगे, लेकिन हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। आप उनको याद भी कर रहे हो सजिटेरियस, मिलना भी चाहते हो, जुड़ना भी चाहते हो, लेकिन दुखी इस बात से हो कि आपने उनके साथ कितना अच्छा किया, उनको उस बात का एहसास नहीं है। आपने क्या गलत किया या किया भी नहीं, वो उस बात से परेशान है। तो अगर ये खुद आते हैं, खुद कोशिश करते हैं, तो कुछ बन सकता है, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश नहीं करोगे, चाहे गिव अप करना पड़े, चाहे मूव ऑन करना पड़े, चाहे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े, आप करोगे। आप चाहते हो रिश्ता नए सर्कल तक जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही जाके तुमसे माफी मांगू। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने आपको शुरुआत में जो कहा, अगर आप शुरुआत से सुन रहे हो रीडिंग, तो आपको पता है कि ये गिव अप करने वालों में से नहीं है आपके पर्सन, और ये इंतजार भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। इसका जो बोलते हैं कि हम अंत तक देख के छोड़ेंगे क्या होता है, तो ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड स्ट्रेंथ के साथ ये चाहते हैं कि आप रिकॉन्सिलेशन करें, परिवार के लिए करें, बच्चों के लिए करें, रिश्ते के लिए करें, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, काम करते हो तो करें। ऐसे जो आप जो अपनी एनर्जीज को इन्हांस कर रहे हो, अभी आप जो नहीं डर रहे हो, वैसे सेजिटेरियस किसी से डरते भी नहीं है, तो इन चीजों से ये परेशान है। इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा, उनको परेशान किया। अब ये चाहते हैं कि आप रिकॉन्सिलेशन करें, बात करें, परिवार को जुड़े, हिम्मत से आगे बढ़े। उनको लग रहा है कि आप डर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, आप इधर जाने के बारे में सोच रहे हो, ये तो उनको पता नहीं, क्योंकि खुद ही इंतजार कर रहे हैं, खुद ही न्याय के लिए रो रहे हैं। तो चाहते हैं कि आप ये सब कुछ करें, कंप्लीशन में आए, परिवार के बारे में सोचे। परिवार की आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप हिम्मत से आगे बढ़े, रिकॉन्सिलेशन करें, जैसे काम वगैरह चल रहा था वो चले, लेकिन रिश्ते में जुड़ने की जिम्मेदारी आप पर डाला गया है सजिटेरियस। ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के एक्शन ले, और परिवार को जुड़े, दोस्ती है उनके साथ तो दोस्ती को बरकरार रखे। तो पार्टी वाला सिचुएशन है तो जैसे चल रहा था वैसे चले। कंप्लीशन ये चाहते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आपको ही करना पड़ेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लियो और लिब्रा ही होगा, कोई भी राशि हो सकते हैं। मेजर अरकाना है।
स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी लियो, किसी लिब्रा, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के रिश्ते ना जिद में खराब हो जाता है। हर किसी को ये लगता है कि झुकना मतलब, अच्छा ये झुक रहा है तो इससे मेरी जरूरत है। ऐसा नहीं है भाई, जो रिश्ता बचाना चाहते हैं वही झुकते हैं। तो झुकना तो रिश्ते बचाने के लिए चाहिए ना। हमेशा ऐसा नहीं कि हम झुकेंगे नहीं और ऐसे खड़े रहेंगे और रिश्ते अपने हिसाब से चलेगा, ऐसा होता नहीं है। जरूरत पड़े तो आपको झुकना भी पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप तो इंतजार कर रहे हो उनकी, आप चाहते हो। स्टार के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको ये लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको अपनी गलती को मानना चाहिए। 24/7 आप उनका याद कर रहे हो या आपके याद कर रहे हैं। लेकिन रिश्ता अगर दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपके पर्सन स्टेबल हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है उनके पास, पैसा है, लेकिन ये अकेले हैं। और ये अकेले इसलिए हैं कि ये भी गलती नहीं मानते हैं। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है सजिटेरियस। तो आप चाहते हो कि एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरे, अपनी गलती को समझे, हमेशा दूसरों को गलत ना ठहराए। कुछ लोग होते हैं खुद गलत करते हैं, अपनी गलती इनको कभी नजर में नहीं आता है। उनको लगता है कि दूसरे ही गलत हैं। तो आप उनसे यही चाहते हो कि ये हील करे खुद को, अपनी गलती को माने, समझे, धीरे धीरे खुद को सुधारे, अकेला ना रहे, रिश्ते की अहमियत को समझे और निर्णय ले ले। क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलती मुझसे नहीं हुआ है, मैंने क्या गलत किया। हमेशा दूसरों पर देखते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट का कार्ड आया है, हर्मिट के साथ। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगी, आप दोनों एक दूसरे के नुक्स निकालने में वक्त जाया कर रहे हो। कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में होता है, लेकिन इसको मानने के लिए कलेजा चाहिए, जो कि आप दोनों के पास होते हुए भी ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, एक दूसरे को दूर से निहारोगे। अच्छा वो ये कर रहा है, अच्छा वो तो बहुत खुश है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने जो शर्त रखी है उनको आना है तो इसी शर्त के साथ आना है, वो भी ऐसा करेंगे। रिस्क लेना, जल्दबाजी में एक्शन लेना, देख लेते हैं क्या होता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है। माफ करना सीखना होगा। जब तक आप किसी को माफ करना नहीं सीखोगे, खुद ही परेशान रहोगे, क्योंकि दिल आपका छोटा ही रहेगा।
दिल को बड़ा करना सीखिए। दोनों के दोनों एक दूसरे को दूर से निहारोगे, दोनों के दोनों एक दूसरे की कमी को ढूंढोगे और स्टक रहोगे इस हफ्ते। हो सकता था एक पॉजिटिव एक्शन, क्योंकि सन का कार्ड आया है, पॉजिटिव चीजें हो सकता था। अगर आप मिलके करते तो होता भी शायद, लेकिन आप दोनों के दोनों एक दूसरे को दोष देने में वक्त लगाओगे, एक दूसरे के बारे में ईगो को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, एक दूसरे की ईगो को, आप अपनी ईगो को, वो अपनी ईगो को, और इसकी वजह से रिश्ता जो है अच्छा बनते बनते ही रुक जाएगा। वरना बहुत अच्छा बन सकता था ये रिश्ता, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है। लेकिन ये रिश्ता फिर से स्टकनेस में जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखोगे, दूर से ही सोचोगे उनको ये करना था, वो ये कर सकते थे। आप ये नहीं सोचोगे कि हम ये कर सकते थे, अगर मैं ऐसा करता या करती तो रिश्ता ऐसा नहीं होता, रिश्ता सही हो जाता। इसी सोच को आपको आगे ले जाना है, जो कि आप नहीं करोगे। आप सोचोगे उसने अगर चाहता, वो अगर चाहता या चाहती तो रिश्ता सही हो सकता है। इसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को दूर से निहारोगे, दूर से देखोगे और परेशान रहोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। पहले भी कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया था, बैलेंस का, फिर से गाइडेंस में भी आया है। कोई कुछ नहीं कर रहा है आप लोगों में से। आप किसी वर्गो, किसी लियो, किसी एक्यूरियस, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर रखाना है। कॉम्प्रोमाइज, बी असर्टिव एंड लुक फॉर अ साइन। कॉम्प्रोमाइज के लिए मैंने पहले ही आपसे कहा था, कार्ड जैसा आया था। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। कोई आपको खुशी या दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप खुद उस चीज को सही तरीके से महसूस ना करो और एग्जीक्यूट ना करो अपनी लाइफ में। कोई कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो ये मेरी गलती है, बोल सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, उनके मुंह है, उनकी सोच है। तो और तीसरा जो कार्ड आया है, लुक फॉर अ साइन, हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं और बार बार आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सिंक्रोनिसिस, बिजली का गिरना, फेदर का गिरना, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आपको यूनिवर्स के इशारे समझने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।